अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे पोएम 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इस पोएम का एप्रिसिएशन इस साल 2020 में पूछा जा चुका है। ओके, एप्रिसिएशन के बारे में जो है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आना चाहिए शायद मैं पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, दोबारा मैं बता दूँगी। खैर, हम पहले पोएम समझ लें, ठीक है। पोएम का टाइटल है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप मरना शुरू हो जाते हो। डाई हो ना, मरना है ना, आप मरना शुरू हो जाते हो। क्या मतलब हुआ इसका? आप मरना शुरू हो जाते हो मतलब देखिए, आप लोगों को ये जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज दिया है, मतलब है ना, मतलब ये जो आप लोगों को पोएम के थोड़ा जो है बैकग्राउंड दे रहा है, तो किस ताल्लुक से है ये पोएम। इफ़ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो देखिए जैसे दिया है, इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल, आपको बोला गया है कि आपको ये चिट चैट करना है। इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन। इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़ गेम, अगर आप स्कूल की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करो, अगर आप पढ़ाई ना करो, अगर आप लेट उठो, इफ़ यू वेकअप लेट ऑन अ वर्किंग डे, है ना, मतलब ये सारे आपके ना नेगेटिव एक्टिविटीज़ दिया है। अगर आप ये सारी नेगेटिव एक्टिविटीज़ करते हो तो क्या होगा, है ना, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि बुरा रिजल्ट मिलेगा? डेफिनेटली बुरा रिजल्ट मिलेगा। आप एक स्टेगनेंट बोलते हैं ना, एक रुकी हुई ज़िंदगी जी रहे हो, साकिन ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें कोई चेंज नहीं है। इफ़ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड, अगर तुम एक ज़रूरत में जो फ्रेंड है उसकी मदद ना करो। इफ़ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज ना करो, या इफ़ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर के ना अबर दबर चीज़ें खाते हो। तो यहाँ पे मतलब जो है ना, इस पोएम के अंदर जो है ये बताना मकसद है कि अगर आप एक जैसी, कहते हैं ना कि मोनोटोनस लाइफ जी रहे हो, एक जैसी लाइफ जी रहे हो, है ना, तो आपने जीना छोड़ दिया है। आपने जीना छोड़ दिया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते चलेंगे, तो यहाँ पे वार्मिंग अप इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, सो आई डायरेक्टली स्टार्ट विद द पोएम। ठीक है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप सफ़र ना करो, सफ़र नहीं करते। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर तुम पढ़ते नहीं। अभी यहाँ पे सिर्फ मतलब कि वो आपकी बुक्स वगैरह पढ़ने की बात नहीं की जा रही। यू नीड टू बी अ वोरेशियस रीडर, आपका मुताला बहुत वसी होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के दौर में तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल, है ना, सारे न्यूज़पेपर, दुनिया भर की मालूमात, हर चीज़, है ना, सारे डेली अपडेट से लेके न्यूज़ से लेके हर किस्म की मालूमात आपको जो है मोबाइल पर अवेलेबल है। आज की तारीख में आप लोगों को लाइब्रेरीज़ के चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बुक्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। तो अगर आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ने का शौक़ नहीं है, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर तुम जिंदगी की आवाज़ को नहीं सुनते। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अप्रिशिएट करना, तारीफ़ करना, अगर तुम अपने आप को नहीं सराहते, अपने आप की तारीफ़ नहीं करते, मतलब खुद से तुमको जो कहते हैं ना, खुद से लगाव नहीं है, बस जैसी ज़िंदगी चल रही है जी रहे हैं, खुद से लगाव नहीं है, खुद आप आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हो, या खुद अच्छा फिट रहने के बारे में नहीं सोचते हो, जो भी है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। देखिए आपको लेफ्ट में मीनिंग दिया है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली मतलब लूजिंग होप ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर। आप जो एक कहते हैं ना कि इंसान को कोई ना कोई बोलते हैं ना, डेली उसके अंदर एक जब उठता है सुबह सवेरे, तो कोई एक मकसद लेकर उठना चाहिए कि जोश और जज्बे में कि हाँ मुझे आज ये करना है या कल वो करना है ना, या आने वाले इतने दिनों तक मुझे ये काम कर लेना है। तो हर इंसान के अंदर वो जोश और जज्बा रहना चाहिए। अब ख़ासतौर से अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग घर में रह रहे लॉकडाउन से इतने वक्त में, तो एक बोलते हैं ना एकदम ज़िंदगी हमारी मोनोटोनस हो गई है, एक जैसी हो गई है ना, कहीं हम आ जा नहीं सकते, अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते, है ना। ऐसे सिचुएशन में भी आप बोल सकते हो कि दे यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो इसलिए अपने आप को जो है कहते हैं ना खुश रखने के लिए
आपको जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे एक्सरसाइज कर लीजिए या घर के नज़दीकी चहलकदमी कर लीजिए, फ़ोन पर अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से बात कीजिए, है ना। आजकल तो वीडियो कॉल भी अवेलेबल है। तो कुछ ना कुछ आपको डिस्ट्रैक्शन, है ना, ये रोज़ाना की रूटीन लाइफ से होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम का मीनिंग देखिए, अ फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी विथ योर ओन कैरेक्टर एंड एबिलिटीज, या फिर शॉर्ट में बोला है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, जब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही मार दिया, है ना, यानी अगर कोई भी जो है आपकी इंसल्ट कर दे रहा है ना, हर इंसान में कुछ ना कुछ खामी, है ना, या खूबी और अच्छाई बुराई होती है। अगर आप में कुछ शॉर्ट कमिंग्स हो, आपके अंदर कुछ फ्लॉज हो, सामने वाला आपकी जो है इंसल्ट कर दे रहा है और आप चुपचाप उसको बर्दाश्त कर लेते हो, मतलब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दिया, है ना। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो और आप उसको अंदर ही अंदर सह रहे हो और किसी और को आपकी हेल्प करने नहीं दे रहे हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, है ना। मतलब ये बताया जा रहा है जैसे ये डिप्रेशन वाली कंडीशन बताई जा रही है कि कोई चीज़ है, कोई दुख है जो आपको खाया जा रहा है और आप उसे अंदर ही अंदर सह रहे हो, है ना, किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, तो आप जो है मरने के करीब हो, आप यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ठीक है। इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, स्लेव मतलब गुलाम, है ना, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। अगर आप अपनी आदतों के गुलाम बन गए हो, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, रोज़ाना वही रास्ते पे चलते हो, वही रास्ते पे, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि आपकी ज़िंदगी मोनोटोनस है। मोनोटोनस मतलब एक जैसी वही ज़िंदगी जी रहे हो, वही सुबह उठ रहे हो, वही काम है ना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन है तो जो है औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए क्या काम है, सुबह उठो, नाश्ते की तैयारी, खाना बनाओ, है ना, मार्केट जाओ, है ना, और उसके बाद फिर घर की देखभाल करो। अगर मेल्स हैं तो फिर जो है लोग जो है अपना काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, है ना, या कहीं कोई और ज़रिए से काम कर रहे हैं। एक जैसी ये लाइफ हम जी रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, अगर आप अपने जो रूटीन है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसमें कोई बदलाव नहीं लाते, इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, अगर आपको कहते हैं ना अलग अलग रंग बिरंगे जो है या कपड़ों वगैरह के शौक़ नहीं है, या बोलते हैं ना हर कोई ना कोई चीज़ जो है नई ट्राई करने का शौक़ नहीं है, अगर आप अपने आप को रिन्यू नहीं करते हो, यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, अगर आप बात नहीं करते, अनजान लोगों से बात नहीं करते, आपके अंदर शौक ही मर गया है, आप अपनी बस ज़िंदगी में बोलते ना सीमित हो, लिमिटेड हो, ये बस उठो अपना काम करो सो जाओ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मर रहे हो। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन, अंडरलाइन द वर्ड पैशन, पैशन का मतलब क्या होता है, जोश व खरोश, अगर आप में जोश व खरोश नहीं है, एंड देयर टर्ब्यूलेंट इमोशंस, टर्ब्यूलेंट, देखिए टर्ब्यूलेंट का मतलब क्या है, अनस्टेडी, अनस्टेडी गैर मुस्तकिल, है ना, अनस्टडी मतलब क्या, गैर मुस्तकिल, गैर मुस्तकिल मतलब गैर मुस्तकिल यानी एक जैसे नहीं, है ना। टर्ब्यूलेंट का मतलब क्या, या फिर बोल सकते हो जिसको शोरिश पसंद, टर्ब्यूलेंट एक्चुअली वर्ड बना है डिस्टर्ब से ले सकते हैं आप, कि जो चीज़ जो है ना कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा करे या डिस्टर्बेंस पैदा करे। तो अगर आपके अंदर जोशो खरोश नहीं हो, बचते हो, अगर आपके एंड द टर्बुलेंट इमोशंस, है ना, या आपके अंदर ऊपर नीचे आपको कर देने वाले, या ऊपर नीचे कर देने वाले मतलब आपको खुशी देने वाले या गम देने वाले जज्बात ना हो, दोज विच मेक योर आईज ग्लिसन, अंडरलाइन द वर्ड ग्लिसन, ग्लिसन मतलब चमकना, है ना, ग्लिसन मतलब चमकना। तो अगर कोई ऐसी चीज़ बोलते ना आपके अंदर कुछ किसी चीज़ का शौक ही नहीं रह गया, अगर आपने कुछ चीज़ देखी तो उसको सराहना चाहिए, है ना,
अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसी आज की बात करें, हम लोग लॉकडाउन की बात करें, भले हम घर में हो, लेकिन जब हम खिड़की खोल कर देखें, बाहर मॉनसून हो रही है, बारिश हो रही है ना, बाहर पेड़ पत्ते हैं, परिंदे हैं, कम से कम उनको देखकर अपना दिल बहला, उनको देखकर खुशी महसूस करो, है ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। तो अगर इन चीज़ों से भी अगर आंखों में आपकी चमक ना आए, ग्लिसन एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और तुम्हारे दिल की धड़कन ना बढ़े, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मर रहे हो। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, है ना, अगर आप अपने काम से मुतमईन ना हो और अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला रहे, अभी काम मतलब किसी भी काम की बात की जा रही है, सिर्फ जो है वो जॉब, मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मतलब किसी ऑफिस में जाकर जॉब करना है, जॉब मतलब काम, अगर अपने काम से आप मुतमईन ना हो और विथ योर लव, या अपने आप जिनको चाहते हो, ओके, उनसे मुतमईन नहीं हो, है ना। अभी यहाँ पर चाहते हो मतलब कि जो है आपके पार्टनर्स की भी बात की जा रही है ना, लाइफ पार्टनर्स की बात की जा रही है। इफ़ यू डू नॉट रिस्क वॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, एंड इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम। अब ये क्या मतलब हुआ, टू रिस्क करना, रिस्क किसको करना, किस चीज़, समथिंग सेफ फॉर समथिंग अनसर्टेन, ना, जो चीज़ सेफ है ना, अगर आप उसका रिस्क नहीं लेना चाहते हो, अब जो चीज़ सेफ है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो है समझिए आपने सेविंग करके रखी होगी, है ना, फॉर द अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब गैर यकीनी, अनसर्टेन मतलब क्या, गैर यकीनी। अब मतलब क्या हुआ इसका, मतलब गैर यकीनी हालात के लिए, है ना, बड़े इंसान जो है सेविंग करके रखता है। फॉर एग्जांपल एक मैं सीधा सा एग्जांपल दे दूँ कि गैर यकीनी हालात के लिए इंसान जो है सेविंग करके रखता है, तो अगर ज़रूरत पड़ी और आप अगर उस सेविंग को रिस्क में नहीं डाल सकते, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आज के हालात है ना, हर किसी इंसान ने जो भी बचत वगैरह की है, तो इंसान को वो जो है जो भी सेविंग है या जो भी बचत है उसको अभी यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना, तो इतना रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप में वो हिम्मत नहीं है, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर आप कोई बोलते ना, आप अपने सपने देखने ही छोड़ दिए, जैसी लाइफ चल रही है ऐसे चलने दो, आपकी कोई ड्रीम नहीं है। इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम द सेंसिबल एडवाइस, इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ, क्या मतलब हुआ, टू इग्नोर अ सेंसिबल एडवाइस, है ना, यानी कि आप बोलते ना कि भले आप में कितनी भी अक्लमंदी हो, आप कितने भी संजीदा हो, है ना, सीरियस टाइप के बंदे हो, है ना, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन एक बार जो है ना, बोलते कहते ना कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो इसमें जितना भी वक्त मिले आप उसको फुल्ली इंजॉय करो, है ना। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि हम स्कूल लाइफ टाइम है अभी आपकी चल रही है, कॉलेज लाइफ टाइम चलेगी, कॉलेज ख़त्म हो गया, समझो आप लोगों की दोस्तों की महफिल बैठी है ना, और आप लोग डिस्कस करके क्या किसी ने बंक किया है स्कूल या कॉलेज, है ना, तो एक शख्स अगर उसमें खड़े होकर कहते हैं हाँ मैंने बंक किया है, क्या मज़ा आया था, तो मतलब ये एक्चुअल में बंक करना तो कोई अच्छी बात तो नहीं है, बट कहते हैं ना कि इंसान को कभी कभार शरारत कर लेना चाहिए। तो ये एक बस मिसाल थी। तो सेंसिबल एडवाइस, समझदारी वाली मशवरा तो यही है कि मतलब आपको स्कूल बंक नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभार अगर इंसान ने एक आध बार शरारत कर दिया, है ना, मतलब अपना जी खोल के बोलते ना, जी लिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ना, ये एक मिसाल थी। तो इसका मतलब यही है कि आप जैसा भी जियो, कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी बहुत कलील है, बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए, तो द लाइफ इज़ शॉर्टेस्ट, सो लिव इट टू द फुलेस्ट, व्हाट आई मीन टू से, तो उसको खुल कर जियो। समझ में आई?
तो ये आपकी पोएम थी जिसके ऊपर आपको जो है इस साल एप्रिसिएशन पूछा गया था। अब मैंने कहा था कि एप्रिसिएशन के ताल्लुक से कुछ बात बताऊंगी, तो फर्स्ट यूनिट में भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको एप्रिसिएशन में जो है कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 5 पॉइंट। पहला रहेगा टाइटल जिसके ऊपर हाफ मार्क, फिर उसके बाद नेम ऑफ द पोएट जिस पर हाफ मार्क, फिर रहेगी राइम स्कीम 1 मार्क की, फिर फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क की, फिर थीम या सेंट्रल आइडिया 2 मार्क्स का। समझ में आया? टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और फिर थीम या सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पिक आउट 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम डाउन विद द नाउन्स टू डिस्क्राइब। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? सिफत, है ना। तो हमको ऐसे अल्फाज लिखने हैं जिसमें सिफत और नाउन, है ना, कि किस चीज़ के बारे में जो है सिफत आई है वो हमको लिखना है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ शरारती लड़का, तो शरारती इसमें क्या हो गया? एडजेक्टिव, और लड़का क्या हो गया? सिफत। सॉरी, लड़का क्या हो गया? नाउन, है ना, इस्म हो गया। तो इस टाइप का हम लोगों को पोएम से ढूंढ कर लिखना है। तो देखिए ज़रा पोएम में आप, देखिए यहाँ पर तीसरा स्टैंजा है ये, उसकी सेकंड लाइन में देखिए, यहाँ पर आपको सेकंड लाइन में आखिरी अल्फाज दिख रहे, सेम पाथ्स दिख रहे हैं ना, सेम पाथ्स। सेम क्या हो गया? एडजेक्टिव, सेम मतलब एक जैसा ना, और पाथ्स रास्ते, नाउन हो गया। तो ये पहला आएगा सेम पाथ। उसके बाद आएगा चौथी लाइन में डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स। उसके बाद अगले स्टेंजा में देखिए टर्ब्यूलेंट इमोशंस, क्या आएगा? टर्ब्यूलेंट इमोशंस। और उसके बाद आखिरी वर्ड जो है सेंसिबल एडवाइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव नाउन के साथ, है ना। वो नाउन जो एडजेक्टिव को वो एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं स्किप कर रही हूँ। इसके बाद हम डायरेक्टली देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इसलिए स्किप किए जा रहे हैं बिकॉज डिस्कसिंग देम इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। तो उसके लिए बेटर है आप रेफरेंस बुक रेफ़र कीजिए। अदरवाइज़ जो है जब हमारे पर्सनल लेक्चर्स होंगे तब भी हम जो है, अगर आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है उसमें, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को दिया है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो आपको ये बहुत ही सिंपल चीज़ है ना। ये जो चीज़ है आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहला, यू डू नॉट ट्रैवल, तो उसका अपोजिट आपको दिया है यू शुड ट्रैवल एज मच एज यू कैन। यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, समझ में आई बात? मतलब आपको जो है उसका अपोजिट लिखना है और ऐसा लिखना है कि वो एडवाइस लगे। क्या लगे? एडवाइस। तो यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ का क्या होएगा? यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ। थर्ड वाले का यू शुड कीप अप योर सेल्फ एस्टीम। फोर्थ वाला जो है डोंट ब्लेम अ स्लेव ऑफ डोंट बिकम अ स्लेव ऑफ हैबिट्स। डोंट बिकम अ स्लेव ऑफ हैबिट्स। डी वाला देखिए, ई वाला देखिए, यू शुड स्पीक टू स्ट्रेंजर्स।
यू शुड स्पीक टू स्ट्रेंजर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यू शुड चेंज योर लाइफ। यू शुड चेंज योर लाइफ। उसके बाद देखिए, यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक अ रिस्क। यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक अ रिस्क। दिस क्वेश्चन नंबर 7, go through the following steps and discuss in pairs about the facts mentioned in it. Write a paragraph using the points. Give another interesting title, Living a Better Life. तो दिस क्वेश्चन डजंट सीम इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, स्टिल इफ यू वांट यू कैन रेफर इट, ओके, बट इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द थिंग्स इन योर लाइफ विच हेल्प यू टू चेंज योर हैबिट्स एंड रूटीन। अगर इफ आई डू दिस, यानी कि अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, हमको सेकेंड कॉलम में लिखना है। जैसे दिया है, इफ आई ट्रैवल, अगर हम ट्रैवल करें तो क्या होगा, लिख लीजिए आप, I shall SHALL I shall widen WIDEN I shall widen my worldly knowledge and experience. I shall widen my worldly knowledge and experience. If I read, अगर हम रीड करें तो क्या होगा, I shall be wise and knowledgeable. I shall be wise and knowledgeable. तीसरा देखिए, इफ आई चेंज माई बैड हैबिट्स, तो लिखिए, आई शैल लीड अ सिविलाइज्ड लाइफ। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, महजिब, है ना, महजिब जिंदगी जीऊंगा, अगर मेरी गंदी आदतें छोड़ दूं। आई शैल लीड अ सिविलाइज्ड लाइफ। सिविलाइज्ड की स्पेलिंग CIVILIZED। उसके बाद अगला आपको दिया है, इफ आई प्ले कंटिन्यूसली ऑन अ मोबाइल फोन आई शैल मिस द प्लेजर ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स। है ना, क्या मतलब, अगर आप फोन के गेम में लगे रहोगे तो आप आउटडोर गेम्स नहीं खेलोगे। इफ आई डोंट मेक फ्रेंड्स, अगर आप दोस्त ना बनाओ, आई शैल लीव डल, है ना, डल एंड टीडियस लाइफ। TEDIOUS, टीडियस मतलब वही एक जैसी थका देने वाली जिंदगी का ना मैंने, कि अगर आपको न्यू न्यू फ्रेंड्स बनाने का शौक नहीं है, आप लोगों से मिलने जुलने का, तो आप डल और एक जैसी लाइफ जी रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरीवन नीड्स इंस्पिरेशन टू मूव अहेड और मेक प्रोग्रेस इन लाइफ। क्या मतलब है कि हर किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने की और तरक्की करने की जरूरत होती है। देर आर सम थिंग्स विच इंस्पायर अस टू लिव बेटर। व्हाट आर दोज थिंग्स? तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको इंस्पायर करती है अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। वो कौन सी है? स्टोरीज़। अभी देखते होंगे ना आप लोग सोशल मीडिया पे, आजकल फेसबुक वगैरह पे बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं जिसमें वो लोग जो है ना स्टोरीज़, रियल लाइफ स्टोरीज़ भी रहती हैं रियल लोगों की। वो लोग जो है पूरी रियल लाइफ स्टोरी नरेट करते हैं कि किस तरह से मुश्किल हालात का उन्होंने डटकर सामना किया, है ना। तो वो हो गया। तो उस तरह से और कौन कौन सी चीज़ें आपको इंस्पायर करती है? तो बी लिख लीजिए आप, पेरेंट सपोर्ट, ना, पेरेंट सपोर्ट। फिर सी लिखिए आप, ड्रीम्स, है ना, अगर आपने कोई सपना देखा आगे बढ़ने का, है ना, वो आपके लिए बोलते ना एक मोटिवेशनल बूस्टर होता है। फिर लिख लीजिए रोल मॉडल, रोल मॉडल। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और फिर लिखिए मोटिवेशन, मोटिवेशन। 10th देखिए, कंप्लीट द वेब डायग्राम विद वर्ड्स दैट गो विद द टॉपिक्स। टर्ब्यूलेंट, देखो मैंने टर्ब्यूलेंट बताया ना कि मतलब टर्ब्यूलेंट वर्ड बना ही है डिस्टर्ब से, जो है ना डिस्टर्ब कर दे, उथल पुथल कर दे, है ना, शोर मचा दे, या उथल पुथल, है ना, कोई चेंज ला दे, जबरदस्त चेंज। अभी टर्ब्यूलेंट स्टॉर्म हो सकता है, टर्ब्यूलेंट सी वेव, समंदर की लहरें हो सकती हैं।
अब और आगे आप 3 लिख लीजिए। टर्बुलेंट कंडीशन, टर्बुलेंट हो सकता है वेदर, वेदर WEATHER, वेदर है ना, वेदर मतलब मौसम ना। और टर्बुलेंट क्राउड, CROWD, क्राउड, भीड़। ठीक है। अगला देखिए ग्लिसनिंग, ग्लिसनिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, चमकदार, चमकदार आईज। ग्लिसनिंग स्टार्स हो सकते हैं, ग्लिसनिंग हेयर्स हो सकते हैं। उसके बाद ग्लिसनिंग मून, ग्लिसनिंग स्नो, है ना। अगला देखिए सेंसिबल एडवाइस है ना, तो बाकी के वर्ड्स लिख लीजिए। सेंसिबल डायलॉग, सेंसिबल आइडिया, सेंसिबल पर्सन, सेंसिबल डील। ठीक है। अब ये जो है राइटिंग स्किल के अंदर दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है। राइट अबाउट अ डे व्हेन यू फेल्ट वेरी हैप्पी, यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हेल्प यू थिंक, रिकलेक्ट अ डे। ठीक है। और ये सारी क्वेश्चंस के एंड में दिया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द गाइडलाइंस राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स अबाउट दैट हैप्पी डे, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर योर नरेटिव राइट अप। तो ये चीज़ जो है ना, हो सकता है आप लोगों को ये जो है राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस के लिए दी गई है, तो एग्जाम में तो आने के चांस नहीं है, बट इट गिव्स यू अ गुड प्रैक्टिस। आपको नरेटिव है ना, स्टोरी टाइप लिखने के लिए जो एक प्रैक्टिस देगी। ठीक है। तो ये पॉइंट की मदद से आपको लिखना है किस बारे में, कि आपके ज़िंदगी का बोलते हैं ना सबसे खुशी वाला दिन। देखिए राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स अबाउट दैट हैप्पी डे। तो उसमें कौन कौन सी देखिए क्वेश्चंस आपको चीज़ें पॉइंट्स कवर करना है। डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट डे एंड डेट, वॉज इट अ स्पेशल ओकेजन और सेलिब्रेशन, वो क्या कोई खास मौका था सेलिब्रेशन का, उस दिन क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू रिएक्ट टू द थिंग्स दैट हैपेंड ऑन द डे, उस दिन आपने कैसे रिएक्ट किया था। फिर हाउ डिड अदर पीपल रिएक्ट, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था। वॉट डिड यू डू नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट क्या किया। वॉट हैपन इन द एंड, आखिर में क्या हुआ। डिस्क्राइब एनी अदर इमोशंस यू फेल्ट दैट डे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि समझिए कि कोई दिन था, कोई समझिए आपके रिजल्ट का दिन था, ठीक है, और उस दिन जो है आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, है ना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर घर वालों ने आपको कैसे जो है अप्रिशिएट किया, है ना, तुमने खुद कैसे फील किया। ठीक है। फिर उसके सेलिब्रेशन आप लोगों ने किया क्या अपने, है ना, अच्छा रिजल्ट आने की खुशी में। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ठीक है। तो इस तरह से तो इट विल जस्ट गिव यू अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग स्किल। ठीक है। तो आप ये लिखने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। लास्ट आपको दिया, यूज इंटरनेट और एनी अदर बुक टू राइट 4 इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कोट्स रिलेटेड टू द मैसेज। ठीक है। दिस यू कैन डू योरसेल्फ। इंटरनेट से रिफर करके आपको है ना मोटिवेशनल कोट्स बहुत सारे आते रहते हैं जो आपको मोटिवेट करें, है ना, आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे आपको लिखना है। सो दिस यू कैन डू फ्रॉम द नेट। ठीक है। तो इस पोएम को वर्कशॉप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है। एंड गो थ्रू दिस पोएम। हो सकता है इस बार ये एप्रिसिएशन के लिए पूछी गई थी, तो इट कैन बी आस्क्ड अगेन फॉर स्टेंजा। दोबारा एप्रिसिएशन में ना आए, स्टेंजा में आ जाए, तो इस पोएम को अच्छे से कीजिए। ठीक है। इस पोएम को अच्छे से कीजिए। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।